अरे भाई सीता जी को रावण ठा के लेगा, आज ले जा सकता ठा के लड़की को यहाँ से यूपी में से। हाँ अगला योगी जी ने कह रखी अगला चौराहे पार न करने का, ये लड़को छेड़ेगा तो अब कहीं ना मुख्यमंत्री बना के दिल्ली भेज देंगे, दिल्ली प्रधानमंत्री बनेंगे ये अब योगी जी। जनता की आवाज है, मोदी जी के बाद इनका ही नंबर है, मोदी के बाद योगी इनका। हमारे अमरोहा में शायद 60 से 70% मुस्लिम हैं और आज भी रैली में मैं मानता हूं कि 40% से ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम ही जनसंख्या है। तो अगर ये हिंदू मुस्लिम होते तो यहाँ पे मुस्लिम कोई दिखाई भी नहीं देता। विकास ये नहीं कि शहर शहर तक विकास है, गाँव में भी सड़कें या फिर बिजली की सुविधा, मतलब 24 घंटे बिजली, या फिर किसानों के जो 12 वाले बिल हैं उसका भी बिल नहीं जा रहा है इस सरकार में। खुद मेरे यहाँ की स्थिति ये थी कि हमारे यहाँ एक जंगल रास्ता था हमारे यहाँ पर, लेकिन आज बहन बेटियाँ जब पढ़ने के लिए जाती हैं, हमारे यहाँ से कॉलेज पढ़ने के लिए जाती हैं, तो अपने आप को सुरक्षित समझती हैं और महफूज तरीके से पढ़ने के लिए जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त मेरी मौजूदगी अमरोहा में है। यहाँ पर योगी जी की रैली है और जनता काफ़ी ज़्यादा आई है उन्हें देखने के लिए, उनके कामों की तारीफ करने के लिए। खैर, अमरोहा की जनता से जानते हैं क्या बदलाव उन्होंने देखा है पिछले 10 सालों में, जब से भाजपा का राज आया है यूपी में, या फिर कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। योगी जी से भी नाराज़ है, पिछली सरकारों ने काम अच्छा किया था, योगी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। चलिए जनता से ही पूछते हैं क्या बदलाव उन्होंने देखा है। सर, काम कर रहे हैं योगी बाबा? हाँ, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं योगी सरकार बाबा हमारे। और जी कहने का मतलब है, गैंगस्टर देखो इस टाइम जड़कती खत्म है, गुंडा राज खत्म है इस टाइम। और जी सरकार में हमें बहुत सहूलियत है, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं आ सकती। अलकेश बाबा ने अयोध्या में मंदिर बनया था, उससे पहले उन्होंने गोली चलवाई। बताओ हमारे योगी बाबा ने क्या नहीं कर रहे। हर बच्चे को सुविधा घर पढ़ने के लिए मिल रही। जो आज से पहले 87% लाएगा, उसे हमारे योगी बाबा ने भी डाला नेट पे कि उसे परसेंटेज पे पैसे मिलेंगे उसे। मतलब योगी जी काम कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं योगी जी। अरे अखिलेश जी कह रहे कुछ काम नहीं कर रहे। अखिलेश जी का कोई मतलब नहीं है, अखिलेश जी ने तो कोई भी काम नहीं करा। अरे उन्होंने बहुत काम किया, कुछ नहीं काम करा। बताओ, यूपी का विकास हमने किया, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं करा। जो हमारे यहाँ योगी बाबा हैं, उनसे बढ़िया काम कोई नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ। कौन सा काम योगी जी का अच्छा लग रहा है? योगी जी का देखो मेरी बात सुनो, गुंडा राज खत्म है इस टाइम। कहते यूपी से गुंडे कोई नहीं बोल सकता, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, कोई दलाल नहीं खा सकता। थाना हो, कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई दलाल नहीं चल रही इस टाइम। सबकी गरीब गुर्गों की एक सी सुनी जा रही है, सबकी एक सी सुनी। कुछ नहीं भेदभाव, कुछ नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं आप हिंदू धर्म के साथ मुस्लिमों के साथ भेदभाव करते हैं। अगले सरकार तो ऐसी है, बिल्कुल बेकार है हमारे हिसाब से। हम तो डायरेक्ट कह रहे हैं। क्यों? समाजवादी पार्टी थी। मेरी बात सुनो, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, बताओ कितनों पे गोली न चलवाई इन्होंने, कितनों पे गोली न चलवाई जब मंदिर बनने था। अब ये कहते हैं बाबा जी, वो कहते हैं अखिलेश यादव जी हम मंदिर बनवा रहे हैं। ये कौन सा मंदिर बनवा देंगे? जो योगी साफ करवा देंगे वो किसी नेता सा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब देखिए, अखिलेश जी ने कहा है कट्टर सनातनी पार्टी इस देश में कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। देखो मेरी बात सुनो, हम आगे का कुछ पता नहीं है, पर जो हमारे योगी बाबा हैं उनसे बढ़िया सरकार किसी की नहीं है। अच्छा, बिल्कुल को मौका दोगे 27 में? नहीं, योगी सरकार हम योगी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब योगी जी से इतना प्रेम? देखो हमारे मेरी बात सुनो, जो योगी जी बात सुन लेते गरीब गुर्गों की, वो कोई बात नहीं सुनता। किसी नेता भी, पुलिस वालों को सरकार में चले जाओ, अखिलेश की सरकार रह जाए अभी, तो किसी की बात नहीं सुनी जाने की। इस टाइम इस सरकार में, योगी सरकार में, हर गरीब गुर्गे की बात सुनी जा रही, बराबर सुनी जा रही। क्या उस पक्ष का, क्या उस पक्ष का, बराबर बात सुनी जा रही। भेदभाव नहीं हो रहा, कुछ भेदभाव नहीं है। अरे अखिलेश जी कहनी है क्राइम रेट बढ़ रहा है। कुछ नहीं बढ़ रहा, ये बकाने वाले हैं, बेकाने वाले आदमी है ये बेकाने वाले आदमी है मैम। राज में कुछ किया था इन्होंने? बिल्कुल अखिलेश सिंह जी ने, हमारे राज्य में तो कुछ भी नहीं हुआ, इनके राज्य में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक सड़क भी नहीं बनी, इनके राज्य में एक सड़क नहीं बनी ना। जो योगी जी आए देखो हमारे यहाँ आरसीसी हो गई, ईंटें बिछ गई, हर किसी को सुविधा मिल रही है इस सरकार में। अमरोहा में क्या बदलाव हुआ योगी जी का? अमरोहा में तो बहुत कुछ बदलाव हो गया। क्या ये बदलाव? तो ये है ना, जो बिक्स पार्टी है ना, ये भड़काना चाहती है, अनेक जनता को बांट लें, और सरकार योगी की ना आनी चाहिए। अरे आरोप लग रहा है योगी जी पर, योगी जी बांटते हैं। योगी जी नहीं बांट रहे, योगी जी तो सबको एक साथ करना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ सबको एक साथ करना हाँ। चाह रहे हैं। भाई सबको एक साथ कर रहे हैं योगी जी। भाई का कहना है कि योगी जी नहीं बांटते हैं। नहीं, धर्म वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है मैम। धर्म से तो वो सबके साथ ही चल रहे हैं, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम या कोई भी धर्म को लेकर चल रहे हैं। अमरोहा में क्या बदलाव योगी सरकार में देखने को मिला? नहीं, बदलाव तो पहले से हुआ है मैम। जो पहले सरकार थी
वो हमारे यहाँ की सड़कें गांव तक, मतलब विकास ये नहीं कि शहर शहर तक विकास है, गाँव में भी सड़कें या फिर बिजली की सुविधा, मतलब 24 घंटे बिजली, या फिर किसानों के जो 12 वाले बिल हैं उसका भी बिल नहीं जा रहा है इस सरकार में। ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब पहले से तो सुधार हुआ है। जिस तरीके से अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करता है योगी जी, कोई काम भी नहीं करता है, विकास तो कहीं भी यूपी में नहीं हो रहा है, तो क्या जवाब आप देना चाहोगे जनता के तौर नहीं, हम जवाब तो यही है, वो यहाँ पे आके देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पे हमारे अमरोहा में शायद 60 से 70% मुस्लिम हैं, और आज भी रैली में मैं मानता हूँ कि 40% से ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम ही जनसंख्या है। तो अगर ये हिंदू मुस्लिम होते तो यहाँ पे मुस्लिम कोई दिखाई भी नहीं देता। मुस्लिम भी है, तो ये नहीं है कि हाँ मुस्लिम हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये कुछ नहीं है, ये तो सब कहने वाली बात है। मतलब काम हो रहा है, जी हाँ, काम भेदभाव नहीं हो रहा? नहीं, भेदभाव मैं नहीं मानता कि हाँ भेदभाव चल रहा है। अच्छा, यूपी में भेदभाव नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता। पहले था? नहीं, ये भी नहीं बोल सकता मैं, पहले था नहीं था, पहले का तो इससे भी बड़े वाले पहले था भेदभाव था। पहले देखिए भेदभाव किस प्रकार का था मैं बताता हूँ। पहले आपने देखा होगा 2017 से पहले जब विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उससे पहले आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म के लिए काम होता था। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवा दी गई थी। मंदिरों के विषय में कुछ भी अखिलेश जी की सरकार में नहीं सोचा गया। आप अभी किसी से कह रहे थे कि अमरोहा का क्या बदलाव हुआ। अमरोहा का बदलाव मैं बताता हूँ। अमरोहा के अंदर 4-4, 5-5 मंत्री रहे, विधायक छोड़िए, 4 विधायक और 5 मंत्री रहे। हसनपुर वाला गजरोला से हसनपुर के लिए एक रास्ता निकलता है, वहाँ एक मनोटा की छोटी सी पुलिया पड़ती है। माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर जी वहाँ से दिन में कम से कम 50 बार निकलते होंगे, या एक महीने में तो 50 बार निकल ही जाते होंगे मुनासिब, लेकिन उन्हें वो पुलिया नज़र नहीं आई और वो पुलिया तक नहीं बनवा पाए। और आज का आप देखेंगे ना, हमारी धनौरा विधानसभा क्षेत्र में आइए, माननीय राजीव तरारा जी के जो विधायक है हमारे यहाँ के, उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप आकर के देखिए, जहाँ कभी वोट मांगने तक के लिए कोई नेता नहीं जाता था, आज वहाँ पर माननीय विधायक जी ने, राजीव तरारा जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपने क्षेत्र के लिए जहां कभी कोई वोट मांगने नहीं जाता था, वहां आज पुल बनवाए हैं, बिजली पहुंचवाई है, और सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कें बनवाई तो बनवाई, लेकिन चौड़ीकरण के साथ साथ बनवाई। ये बदलाव अमरोहा में हुआ? ये अमरोहा में हुआ है, पूरे प्रदेश में भी हुआ होगा। और मैं तो समझता हूं कि अगर हम पूरे प्रदेश भर का सर्वे करेंगे, तो अगर धनौरा विधानसभा क्षेत्र का सबसे नंबर 1 धनौरा विधानसभा क्षेत्र निकल करके आएगी, और धनौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, और हमें गर्व है अपने विधायक पर। अच्छा, जैसे अब 2027 में चुनाव है, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं? अमरोहा की जनता का प्यार किसको जाएगा, समाजवादी पार्टी या भाजपा? नहीं, समाजवादी का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। रोल तो सिर्फ बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि बीजेपी की एक चीज़ और भी तो है। आप कह रहे थे ना कि कोई भेदभाव नहीं हुआ है किसी प्रकार का। मैं बताऊंगा, जब हमारी सरकार का आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत किसी को लाभ मिलता है ना, और वो आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ जब हॉस्पिटल के बीच में खड़ा होकर के लेता है, तो वहाँ पर कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होता, वहाँ पर कोई सैनी या गुजर नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ लाभार्थी खड़ा हुआ होता है, और उसे सीधा सीधा सीएम द्वारा योजना जो चलाई जा रही है, पीएम द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, उसका लाभ मिलता है। वही लाभ जब शौचालय हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत देश के अंदर बने, तो उस शौचालय में ये नहीं था कि हाँ कोई हिंदू को ही मिलेगा, हिंदू हो या मुसलमान, सबको बराबर का लाभ मिला। जैसे अमरोहा में 40 से 60% मुस्लिम आबादी है, तो उसको लेकर जैसे मुस्लिम जो है मेनली समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाजपा को भी अब मुस्लिमों का सपोर्ट जाता है, तो अमरोहा के मुस्लिम का किसको जाता है? हमारे गांव का मैं बता सकता हूं आपको। मेरे गांव से 2 बसें यहां पर आई हैं आज भर करके, और उसमें जो आबादी आई है मेरे अपने गांव से, आप चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूं और पूछवा भी सकता हूं सामने खड़े होकर के। 40% मुस्लिम महिलाएं हमारे यहाँ से आई हैं। महिलाएं, हमारे गांव की मुस्लिम महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित समझती हैं योगी जी की सरकार में। मतलब बदलाव महिलाओं के लिए भी हुआ है? बदलाव महिलाओं के लिए भी हुआ है, अपने आप को स्वतंत्र समझती हैं। खुद मेरे यहाँ की स्थिति ये थी कि हमारे यहाँ एक जंगल राज सा था हमारे यहाँ पर, लेकिन आज बहन बेटियाँ जब पढ़ने के लिए जाती हैं, हमारे यहाँ से कॉलेज पढ़ने के लिए जाती हैं, तो अपने आप को सुरक्षित समझती हैं और महफूज तरीके से पढ़ने के लिए जाती हैं। ऐसा योगी, हाँ बिल्कुल बदलाव हुआ है। अच्छा, अखिलेश जी के राज में क्या बदलाव हुआ? अखिलेश जी के राज में क्या बदलाव हुआ था? दिन दहाड़े गोली चलती थी, महिलाओं के रेप होते थे दिन दहाड़े। एक नेता अगर कोई विधायक बन गया, तो उसका कोई भतीजा, उसका कोई चाचा, उसका कोई भाई क्षेत्र बांट लिया करते थे कि भाई वो थाना मेरा, वो थाना मेरा, वो ब्लॉक मेरा, वो ब्लॉक मेरा, वसूली होती थी। लेकिन आज हमारे विधायक जी, जो हमारी विधानसभा है, हमारे विधायक जी राजीव तरारा जी, उनके परिवार के सदस्यों को किसी को भी धनौरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई नहीं जानता है। मान्य एक हमारी विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, एक मान्य विधायक जी ही करते हैं, और कोई भी विधायक जी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा सकता। अखिलेश जी के ऊपर ने बहुत सारे आरोप भी लगाए कि भ्रष्टाचार, क्राइम रेट अब सबसे ज्यादा यूपी में बढ़ रहा है। आपको कोई ऐसा नेता मिलेगा जो कोई व्यक्ति किसी के यहाँ, किसी नेता के यहाँ अपनी समस्या लेकर के जाए और वो अधिकारी को लाउड स्पीकर पर डाल करके उसकी समस्या को निस्तारण तुरंत कराए? कोई आपको ऐसा नेता मिलेगा? हमारे विधायक जी ऐसे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हो सकता है? भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं है, बदलाव हो गया। हाँ बदलाव हो गया है। कैसा चल रहा है यूपी में राज? यूपी बहुत अच्छा है, आप किसी से पूछ लिए, बहुत अच्छा, खुशहाल है यूपी। और सबसे ज्यादा पता है,
सबसे ज़्यादा कौन खुशहाल है? किसान। क्योंकि कभी विधायकों की पेंशन हुआ करती थी, नेताओं की पेंशन हुआ करती थी, अधिकारी की पेंशन हुआ करती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में किसान सम्मान निधि मिलती है। हमारे लिए किसी ने कोई किसान सम्मान निधि दी? यहाँ इतने किसान खड़े हैं, कोई भी एक किसान बता दे। हमारे लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि मिलने का काम हुआ। किसानों को लेकर भी बहुत बड़े आरोप लगता है कि किसान ही सबसे ज्यादा योगी राज में, भाजपा राज में परेशान। देखो, हम अपनी गांव माता को मानते हैं। अब गांव माता की अगर हम सुरक्षा करते हैं तो थोड़ा बहुत तो नुकसान हमें उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है क्या हम उसका भी आरोप सीधा सीधा क्या नाम है वहाँ लगा दें। सर, है ना? आपको क्या लगता है कि बदलाव हुआ है यूपी में? जी मैडम, आपके अमरोहा में क्या बदलाव हुआ है? सर ने सही बता दिया, कोई नहीं, सब हुए हैं, बहुत चेंजेस हुए हैं। जैसे नए नए रोड बने हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी देखो, ऐसा नहीं था पहले, अब सब कुछ अच्छा हुआ है। मतलब कि पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, विकास को लेकर सब पर काम किया जा रहा है। जी, सब पे काम किया जा रहा है। अच्छा, अखिलेश के राज में क्या इस पर ध्यान देना चाहिए? अखिलेश के राज का मुझे इतनी जानकारी नहीं है। नहीं है जानकारी। मैम, आप बता दीजिए, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। सुरक्षा के लिए तो ठीक ही हो रहा। अच्छा जी। अच्छा, पहले की सरकार में नहीं होता था? नहीं, क्या होता था पहले? पहले तो सरकार में गुंडागर्दी होती थी। गुंडागर्दी? सड़क बना दी, उसका पैसा निकाल लिया दोबारा। नहीं, अगली सरकार में सड़क बन गई है नहीं, तो अगला नंबर आया नहीं, पैसा निकाल लिया, वो बनी नहीं फिर। हाँ, ऐसा होता था अगली सरकार में। हमारे विधायक यहीं राज तरह 700 बना दी, 700 सड़क और 250 और बनेंगी अभी। हाँ, विधायक ने सड़क बनवा दी उन्होंने, अब पुल बनवा दिया कहीं एक। ये तो विधायक तो बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं जाटा हूँ, मेरे गांव में 250 वोट हैं, पूरे बीजेपी के हैं पूरे। हाँ, अख्तर वोट पड़ता है। अब देखिए, आपने कहा आप दलित है, लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि पीडीए का फॉर्मूला, पिछड़ा, दलित, आदिवासी का, वो सब के सब उनके ये जाट ने कभी वोट दिया ही नहीं अखिलेश को, या भाई के साथ रहा या मायावती के साथ रहा। हाँ, ये तो बहकाव नहीं वाली बात है। हाँ, जाटो मिला वोट नहीं देना कभी भी। हाँ, साथ अखिलेश को नहीं है। नहीं है, ये तो भाजपा के साथ था या पहले मिला उसके साथ, तो बहन जी के साथ हो। हाँ, इसमें किसका होगा? इसमें योगी जी जिंदाबाद है। योगी जी। हाँ, हमारे विधानसभा से राजतरा जिंदाबाद है। अच्छा, योगी जी क्यों? हैं? योगी जी क्यों? देखो उनका वो अपना उनका एक झोला, उनका परिवार नहीं है, कोई परिवार नहीं है इनका। देखो, सबका परिवार रहता है। अखिलेश के शहर है, कोई विधायक है, कोई MP है, साथ रहे इनके यहाँ, लेकिन इनका कोई नहीं है, ना मोदी जी का ना इनका। कि परिवार बढ़ा लो, किसी ने मना तो? हाँ हाँ, मोदी जी का भैया डीलर है, मोदी का भैया डीलर है। एक भतीजी लेने में लगी थी मोदी जी की, नौकरी के लिए अभी में। हाँ, फोन पर काम हो सकता है, लेकिन अपना परिवार पूरा हिंदुस्तान परिवार है इनका, पूरा भारत परिवार है इनका। योगी जी के लिए यूपी ही जो परिवार है और मोदी जी के लिए हिंदुस्तान। जी 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 हाँ, अच्छा, इसलिए मोदी और योगी का परिवार खुश है या नहीं? आप खुश हो? देखो जी, हम तो खुश हैं परिवार, हम तो हाँ, हम तो 140 जनता, हम तो खुश हैं साहब। 140 करोड़ की जनता खुश है। हाँ, अच्छा, फिर आप खुश हो? हम तो साहब बहुत खुश है, हाँ। बहुत। हमें तो लग रहा है भगवान ही है, भगवान थे ही ना पहले। हाँ योगी जी भगवान है। हाँ, मंदिर लिया है। अरे भाई, सीता जी को रावण ठा के लेगा, आज ले जा सकता ठा के लड़की को यहाँ से, यूपी में से। हाँ, अगला योगी जी ने कह रखी, अगला चौराहे पार न करने का, लड़की को छेड़ेगा तो। हाँ, आवाज आवा रावण ठा के ले जा यूपी में से सीता जी को। हाँ, अलग बात कही है कि अब राम राज्य चल रहा है। हाँ, राम राज्य सब ऊपर चल जाओ, पीछे के पीछे रहेगी राम राज्य भी। आपने कहा कि रावण उठा कर ले जाता उठा के लेके आज न ले जा सकता लड़की उठाए का यूपी में से। लेकिन राम जी तो वनवास चले गए अखिलेश जी के साथ। तो वो तो चले ले ना, सीता जी को तो ले गए था ना रावण। अब यूपी की योगी सरकार में ले जा सकता कोई भी आया यहाँ से लड़की को। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवार में चिन्हवा दे, कोई पहचानना नहीं गया। अब कोई बच्चे चिन्हवा दिखा दे गुरु गोविंद सिंह को बच्चों को, अब उससे पहले झट्टा मारेंगे योगी ऊपर से, बाइक इधर ले जाएंगे उठाए के साले को। हाँ, ईगल आएगा क्या अब? यू हाँ, ऊपर से ऐसे ही। अच्छा, काम कर रहे हैं पापा? बहुत बढ़िया, अमरोहा में बदलाव। हमारे वो आ रही है अब थोड़ी सा। हाँ, किसान हो आप? किसान जाट पक्के। अरे किसान जाट पक्के। आप देखिए, जाटों का जो साथ है वो तो रहता नहीं है भाजपा के साथ। भाजपा आरोप लगता रहता है। किसके साथ रहे? अरे वो था अजीत, वो जयंत, वो बाई का अंग फेरे कर रखा थी, अब इसमें वही गया और क्या रह गया अब जयंत। हाँ, अब तो जाटों का साथ भी होगी के साथ। अब तो पहले से तो उसे छोड़ दिया था जयंत को। तो अच्छा, जब वो नाम बना गए तो फिर अब ना पाएगा हमारे धोरे को। हाँ, योगी अब। अरे योगी योगी तो रह गए 1000 साल। एक मिनट मेरी बात सुन लो। देखो, हमारे विधानसभा में जो हाथ से जीतते वो भाजपा में आ गए, जो सपा जीतते वो भाजपा में आ गए। तो हमें देने के वोट देने क्या फायदा, हम तो भाजपा को देंगे सीधे, जाकर देंगे भाजपा को हम तो। और भाजपा में आ रहे हैं। हाँ, सब भाजपा में आएंगे। अब जनता तो भाजपा में नहीं जा रही है। नहीं, जनता की आवाज तो है ही है, जनता की आवाज है ये। सब भाजपा में जा रहे हैं, जनता तो बता रही है अमरोहा की। मुसलमान भी सब भाजपा में जा रहे हैं। भगवान भी भाजपा में। न मुसलमान भी सब भाजपा में जा रहे हैं। मुसलमान भी। हाँ,
अंकल जी ने बता दिया अमरोहा में जो 2027 का चुनाव है उसमें योगी सरकार ही बन सकती है, भाजपा की सरकार ही बन सकती है, तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी सरकार ही बन सकता है अंकल जी? आपका इन्हें मुख्यमंत्री बना के दिल्ली भेज देंगे, दिल्ली प्रधानमंत्री बनेंगे ये अब योगी जी। जनता की आवाज है, मोदी जी के बाद इनका ही नंबर है, मोदी के बाद योगी, इनका मतलब कुछ नहीं चाहिए और योगी हाँ, चाहिए। योगी चाहिए। अरे योगी क्यों चाहिए? प्रधानमंत्री क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? जनता की सेवा कर रहे हैं सबसे ज्यादा ये। मोदी जी को भी भूल गए इनके सामने तो लोग अखिलेश ने नहीं करी थी? हैं, बस उन्होंने जैसी करी देख रही जनता, जनता देख रही उन्हें भी। अब योगी का कैसा लग रहा है? बढ़िया, जा रहे हैं दिल्ली, जा रहे हैं तो हाँ, जनता ने तो तय कर दिया है कि दिल्ली जा रहे योगी। जी योगी कैसा काम कर रहे हैं? अभी तो यहीं है, हाँ। अब तो अमरोहा मैया योगी जी आज तो अमरोहा में क्या करके जाएंगे? 200 करोड़ की योजना, बतरा सामान दिया योगी जी ने, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। अखिलेश जी बढ़िया। बिल्कुल गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है अब, बिल्कुल बढ़िया चले जाओ, धी बेटी कहीं भी सुरक्षित है, अब कहीं भी चले जाओ, रात के 12 बजे चले जाओ, कोई टच नहीं कर सकता। योगी की सरकार है, बढ़िया चल रहा मामला, सब खुश है। सब खुश है। ठीक है, देखिए जनता बता रही है अमरोहा की कि सब खुश है, अब बदलाव हमें नहीं चाहिए, 2027 में भी भाजपा की सरकार चाहिए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि 2027 चुनाव में क्या होगा, योगी सरकार ही बनेगी या फिर बदलाव होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।